रामपुर गांव, जहां कभी हर सुबह मिट्टी की खुशबू आती थी, आज वहां सिर्फ धूल उड़ती थी। अरे रामू, अब खेती में कुछ बचा ही नहीं। हाँ सही कह रहे हो भैया, बस हर दिन बस गुजर रहा है। केशव दूर खड़ा सब देख रहा है। हमारी बस यही जिंदगी रह गई है क्या? अब यहाँ रुकना मतलब धीरे धीरे मरना। केशव माँ का पुराना दुपट्टा उठाता है। उस रात केशव ने फैसला कर लिया, गांव छोड़ने का। कहाँ जा रहा है बेटा? अरे काका, अब गांव में तो कुछ बचा नहीं, सोचा शहर जाकर के कुछ काम कर लिया जाए। हाँ सही कह रहे हो बेटा, लेकिन जहाँ भी जाओ ईमानदारी साथ रखना। कई दिन पैदल के बाद वो नंदापुर पहुंचा। अरे भैया, कुछ काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं काम मांगने। केशव निराश होकर आगे की ओर चलता है। अरे साहू जी, कुछ काम मिल जाता तो आपकी मेहरबानी होती। अरे भैया, काम तो बहुत है लेकिन आराम नहीं है। तनख्वाह पूरी 300 रुपए मिलेगी, मंजूर हो तो बताओ। मालिक बिल्कुल मंजूर है। अरे भाई, इतना क्यों थक रहे हो? आराम कर लो थोड़ा। आराम हराम होता है और मैं बस अपना काम ही कर रहा हूँ। दिन बदलते हैं। अरे केशव, तुम्हारी ईमानदारी देखकर तुम्हारी तनख्वाह आज से 600 रुपए। क्या आप सच बोल रहे हैं? अरे भाई, मजदूर तो बहुत मिल जाते हैं, मगर ईमानदारी कहीं नहीं मिलती है। केशव छोटी झोपड़ी बनाता है, पर खुशियों के साथ डर भी आने लगा। अरे सुना है कल रात शहर में चोरी हो गई। आजकल भरोसा किस पर करें? आजकल शहर में बहुत चोरी हो रही है। अगर मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए तो? केशव साहू जी की दुकान पर जाता। मालिक, आजकल शहर में चोरी हो रही हैं। मुझे डर लगा रहता है मेरे पैसे भी चोरी न हो जाएं। एक आदमी है बहुत ईमानदार, चौधरी रतन सिंह। अगर तुम चाहो तो अपने पैसे उसके पास रख सकते हो। अगर आप कहते हैं तो ठीक है। चौधरी जी, ये मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई है। केशव भाई, चिंता नहीं करो, मेरे घर से एक पैसा इधर से उधर नहीं हो सकता। समय बीतता है। केशव सपना देखता, अब जमीन खरीदूंगा। केशव चौधरी के घर फिर जाता। चौधरी जी, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे भाई, कौन हो तुम और कौन से पैसे? आप मजाक कर रहे हैं ना? यहाँ से भाग जा, नहीं तो इतना मारूंगा कि अपने घर नहीं जा पाएगा। बाप रे, बच के आज, नहीं तो केशव आज तेरी कहानी खत्म थी। गलती मेरी थी
क्यों गया था मैं चौधरी के पास? साहू जी के पास पहुंचता। मालिक, मैं तो बर्बाद हो गया मालिक। मुझसे गलती हो गई। केशव वो लालची चौधरी सब खा गया। अब बारी थी सच सामने लाने की। अब खेल पलटने वाला था। केशव, उस चौधरी ने एक तेली से पंगा लिया है। उससे पैसे न निकलवा लूं तो मेरा नाम भी पहलवान तेली नहीं। सुबह का उजाला, नंदापुर की दुकानें खुलती। साहू और केशव चौधरी के घर की ओर जाते। लगता है पिछली बार की मार भूल गया, इसीलिए आज फिर मार खाने आया है। चौधरी जी आप पर भरोसा करने आए। पैसे देखकर चौधरी की आंखें चमकती। अरे केशव, याद आ गया, तेरे पैसे तो मेरे पास ही थे। अरे चौधरी, इतने जल्दी याद आ गया? इतने दिनों से याद क्यों नहीं आया? चौधरी घबरा जाता है। चौधरी पैसे लौटाता। धन्यवाद मालिक, आपके कारण ही मेरे पैसे मुझे वापस मिले हैं। लालच इंसान को अंधा कर देता है। ईमानदारी देर से सही पर हारती नहीं। मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती।